डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वीडियो का विषय है मन की शांति में ही सच्चा सुख। जब हम सच्चे सुख की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि आज प्रत्येक मनुष्य सच्चा सुख तलाश करने में या उसे ढूंढने में लगा रहता है। हम आज एक भौतिकवादी संसार में रह रहे हैं जहां सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। वह कोशिश करता है कि उसे अधिकाधिक सुख प्राप्त हो और उसे लगता है कि जो ये सुख है इसके लिए धन जितना अधिक होगा उतना ही उसका जीवन सुखी होगा। इसका परिणाम ये होता है कि वह अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा में दिन और रात जुटा रहता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है अथवा कोई अन्य कार्य मनुष्य करता है, लेकिन उसके सभी कार्यों का लक्ष्य यही होता है कि वह कैसे अधिक से अधिक धन जुटा पाए, जिससे वह अपने परिवार, अपने बच्चों और स्वयं के लिए समस्त सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करा पाए। लेकिन अक्सर उसे इस बात की अनुभूति होती है कि इतना धन एकत्र होने के बाद भी, सारे सांसारिक सुख घर में आने के बाद भी, कार, मकान, टीवी, फ्रिज, एसी, सारे सुख साधन के बाद भी उसे शांति का अनुभव, वास्तविक शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा। यह उसको हमेशा परेशान करता है और वो सोचता है कि ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन अशांत रहता है। कई बार रात को अच्छी नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है और धन की भी कोई कमी नहीं, फिर भी मन बेचैन है। तो इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आता है रावण का। रावण के पास सोने की लंका थी, सर्वाधिक सोने का भंडार उसके पास था, सबसे बड़ी सेना उसके पास थी, बलशाली था, प्रकांड पंडित था। यानी जितनी भी चीजें संसार में सुख भोगने के लिए आवश्यक होती हैं सभी रावण के पास थीं। लेकिन इसके बाद भी वह बेचैनी का अनुभव करता था। एक बार कुछ ऋषि उसे मिले तो उन ऋषियों से उसने पूछा कि महाराज, ऐसा क्या है कि मुझे शांति का अनुभव नहीं प्राप्त होता। तो ऋषियों ने कहा कि सांसारिक सुख आपको इसलिए अनुभव नहीं होता क्योंकि आपकी लंका में कोई नैतिक शाला नहीं है, कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जिसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता हो। रावण ने कहा, इससे क्या आशय है? उन्होंने कहा कि जब आप नैतिक मूल्यों के अनुरूप अर्थात धर्म के अनुरूप आचरण करेंगे तब आपको मन की शांति प्राप्त होगी। चूंकि आप धर्मानुकूल आचरण नहीं करते, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए आपका मन अशांत रहता है। ऋषियों की ये बात सुनकर रावण की समझ में आया कि राज्य में कोई भी हमारी पाठशाला ऐसी नहीं है जिसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता हो। अर्थात
सभी जो राज्य के लोग हैं वो सोने अथवा उसकी चमक से घिरे हुए हैं। वह अन्य तमाम सांसारिक सुखों में और सांसारिक धन प्राप्त करने की लालसा में व्यस्त हैं। इसीलिए उनका और स्वयं उसका मन बेचैन रहता है। उसे सच्चे सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। अर्थात जो सांसारिक सुख हम जुटाने की कोशिश करते हैं वह सच्चा सुख प्रदान नहीं करते। सत्य तो यह है कि सच्चा सुख बाह्य नहीं होता, आंतरिक होता है। यदि हम सुख को महसूस करते हैं, यानी अपने अंतर्मन में खुशी महसूस करते हैं, अपने अंतर्मन में सुख की तलाश करते हैं, मन में सुख की तलाश करते हैं, तो हमें वहां पर कहीं ना कहीं सुख प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले विचार हमें यह करना होता है कि मन की शांति में सच्चा सुख है, अर्थात जो आत्मिक अनुभूति है, जो मन अनुभूत करता है, उससे सच्चा सुख प्राप्त होगा, अथवा जो सांसारिक चीजें हैं, जो हमारा शरीर महसूस करता है, उससे सुख की प्राप्ति होगी। वास्तव में हमारे तमाम वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सच्चे सुख का आशय मन की शांति से ही है। जब हम मन को इस तरह से धारण कर लेते हैं या मन को इस तरह से नियंत्रित कर लेते हैं कि वह सही मार्ग पर चले, धर्म के अनुकूल मन का आचरण हो और मन उससे प्रसन्न होगा, तभी हम सच्चे सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारा मन क्यों अशांत रहता है? हमारे मन की अशांति के क्या कारण हैं? सबसे प्रमुख कारण है अनंत इच्छाएं। मनुष्य अपने जीवन में अनंत इच्छाएं लिए हुए है। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आज किसी मनुष्य के पास एक साइकिल है तो उसके मन में स्कूटर प्राप्त करने की इच्छा होगी। स्कूटर आ गया तो कार प्राप्त करने की इच्छा होगी। कार जितनी होगी उसके मन में उससे बड़ी कार लेने की इच्छा होगी, उससे महंगी कार लेने की इच्छा होगी। इसी प्रकार अगर उसके पास मकान नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है, तो उसके मन में ये आता है कि मेरे पास एक अच्छा अपना मकान हो। मकान हो जाता तो उसे लगता है कि इससे बड़ा मकान हो। उससे बड़ा जब आ जाता तो उसे लगता है कि इससे बड़ी कोठी होनी चाहिए मेरे पास। कहने का आशय ये है कि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और वह इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही दिन रात जुटा रहता है, और इस सब के बाद भी उसका मन अशांत रहता है, क्योंकि मनुष्य 99 के फेर में पड़ा हुआ है। 99 का फेर का आशय होता है कि जब मनुष्य के पास 99 रुपए एकत्र हो जाते हैं तो उसके मन में होता है कि 1 रुपया और आ जाए, मेरे पास 100 हो जाएंगे। जैसे ही 100 होते हैं तो उसके मन में ये विचार आता है कि इसके 200 हो जाएं, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000 और फिर 1,00,000, और फिर इससे ऊपर उसके मन में संख्या आती जाती कि इतना रुपया मेरे पास होना चाहिए, और ऐसी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। दूसरा एक अशांति का कारण है भविष्य की चिंता। मनुष्य को ये एक मन में विचार रहता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में उसके साथ कोई ऐसा दुख हो, उसको कोई ऐसा शारीरिक कष्ट हो जिससे उसके लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो भविष्य को सुखमय बनाने के लिए वो धन भी एकत्र करता है, अधिक से अधिक सुख साधन जुटाने की कोशिश करता है, और अपनी ही नहीं बल्कि अपनी संतानों के भविष्य के लिए भी वो दिन रात जुटा रहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि इसका उसके सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है, और मन में भी उस तरह के अवसाद एकत्र होते रहते हैं कि अभी उसको और बहुत सारा साधन भविष्य के लिए एकत्र करना था, लेकिन वो कर नहीं पाया। यानी भविष्य की चिंता उसके वर्तमान को भी प्रभावित करती है, और वह अपने वर्तमान में भी उस तरह की खुशी नहीं अर्जित कर पाता। एक और कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या से आशय है कि उसके आसपास जो चीजें हैं उनको देखकर उसके मन में ईर्ष्या होती है। अगर उसके पड़ोसी के पास, उसके मित्र के पास, उसके रिश्तेदार के पास उससे बड़ी कार है जितनी उसके पास है, तो उसे एक ईर्ष्या होगी कि मेरे पास इतनी बड़ी कार क्यों नहीं है। अगर उसके किसी निकट व्यक्ति के पास उससे बड़ा मकान है तो उसके मन में ये होगा कि मेरे पास इतना बड़ा मकान क्यों नहीं। और ये ईर्ष्या का जो भाव है ये उसके मन को बेचैन किए रहता है, और वह आसपास के लोगों से जब तक तुलना करता है तब तक ये ईर्ष्या खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसलिए उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कई बार उसे स्वयं पर क्रोध आता है, कई बार उसके मन में पैसा आने पर अहंकार आ जाता है, और ये क्रोध और अहंकार भी बेचैनी का कारण बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मन को शांत कैसे रखें, इस अशांति को दूर कैसे करें, जीवन में शांति कैसे लाएं, और जिससे हम सच्चा सुख प्राप्त कर पाएं। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान और योग। ध्यान अर्थात आपकी ऊर्जा का एकत्रीकरण, आपकी जो विविध प्रकार की ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, इसको आप एक स्थान पर केंद्र करते हैं तो बड़े ऊर्जा पुंज का निर्माण होता है, जो आपके विवेक को भी जागृत रखता है और आपके मस्तिष्क को सही दिशा देता है और सुख की अनुभूति भी कराता है। योग आपको शारीरिक शांति ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी देता है। तो ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। यही कारण है कि आज बहुत से स्कूलों में ध्यान सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, ताकि जो नई पीढ़ी है वो प्रतिदिन ध्यान करे, ध्यान साधना करे, जिससे उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का अवसर भी मिले और शांत होकर, एकाग्र चित्त होकर वो अपनी पढ़ाई का अनुभव कर पाए। इसके साथ ही संतोष का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। यानी जो चीजें उसके पास हैं, जीवन में जो ईश्वर ने उसको दिया है, उससे संतुष्ट रहना सीखे और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद ज्ञापित भी करे कि हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया वो मेरे जीवन के लिए या मेरे जीवन यापन के लिए पूर्ण है, इससे अधिक की मुझे कामना नहीं है। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि वह धन कमाना छोड़ दे या उस पर रोक लगाए। धन कमाना एक सांसारिक प्रवृत्ति है जिस पर लगातार उसको कार्य करते रहना है, लेकिन यह हमेशा ध्यान में रखना है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि सच्चे धार्मिक मार्ग पर चलना
और मन की शांति को भी प्राप्त करना, यह भी उसके जीवन का सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए संतोष और संतुलन जीवन में आवश्यक है। यानी जितना मिला है धन, उसे संतुलित रूप से अपनी सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में लगाए। समय समय पर उसे आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह अपना जीवन या अपन सही दिशा में कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि जब हम पूरे दिन काम करके रात को सोने जाते हैं तो उससे पूर्व एक बार अवश्य विचार करें कि आज दिन में हमने ऐसा क्या किया जो समाज हित का था, जिससे समाज को कुछ लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच यानी वह सोच जो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मनुष्य के हित में है और जो धर्मानुकूल है। जो चीजें धर्म के अनुकूल होती हैं वही सकारात्मक, जो धर्म के अनुकूल नहीं है वो नकारात्मक। तो सकारात्मक सोच को अपनाएं। हमेशा ईश्वर का भी ध्यान करें, यानी कुछ समय भक्ति और सेवा को भी देना चाहिए। भक्ति अर्थात आप जिस प्रकार से भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उसके लिए किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएं या कुछ ऐसा कार्य करें जिससे दूसरे लोगों को अनुभव हो कि आप भक्ति कर रहे हैं। आप ईश्वर का ध्यान अपने मन में भी कर सकते हैं, पूजा में भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगता है या जिस भक्ति के जिस रूप को आप स्वीकार करना चाहते हैं उस रूप में भक्ति आप कर सकते हैं। और इससे आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। परोपकार पर भी ध्यान देना चाहिए, सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। समाज के ऐसे लोग जिनके हित में आप जो भी कार्य कर सकते हैं, जो भी परोपकार कर सकते हैं, जो आपके वश में है, वो आप कीजिए। परोपकार का आशय, सेवा का आशय केवल धन से नहीं है, आप मन से कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ है, ज्ञान है, तो ज्ञान बांटकर आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास श्रम है देने के लिए, तो श्रमदान करके सेवा कर सकते हैं। धन है तो दान देकर सेवा कर सकते हैं। यानी किसी भी रूप में सेवा का भाव जो है वो आपको मन में रखते हुए कार्य करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ सत्संग यानी सत्य का संग देने वाली जो चीजें हैं उनके संपर्क में भी रहना चाहिए। सत्संग कहाँ होता है? अच्छे लोगों के बीच में आपकी संगति अच्छी होगी तो आप अच्छी बातें सीखेंगे भी और दूसरों को भी सिखाएंगे, परिवार को भी सिखाएंगे। सत्संग अर्थात सत्य के साथ चलने वाली धर्मानुकूल आचरण, स्वयं का आचरण भी धर्मानुकूल रखें और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि वो धर्म के अनुकूल ही आचरण करें। इसके साथ ही स्वाध्याय पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ पठन पाठन भी करना चाहिए। नित्य प्रति अगर हम कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं तो कुछ नई बातें सीखते हैं, और नई बातें ये हम परिवार के लोगों के लिए और जो हमारे संपर्क में आते हैं मित्र रिश्तेदार, उन सभी के लिए उनका लाभ देने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हम अगर जो जानते हैं वो समाज के दूसरे लोगों को सिखाना चाहिए। इस तरह से मनुष्य यदि अपने अंदर झांकता है तो वो इन कार्यों को करता है तो उसके मन से अशांति मिट जाएगी और उसे शांति की अनुभूति होगी, और जब उसे शांति की अनुभूति होगी तो स्वतः ही उसका मन भी शांत रहेगा। और मानसिक शांति जब मनुष्य को मिलेगी तो वो सांसारिक सुखों से बढ़कर है, धन से प्राप्त
या बाह्य रूप में जो सुख मिल रहा है उससे अधिक जो है प्रभावी होगी। कहने का आशय ये कि मन की शांति ही सच्चा सुख है और मन की शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयास करने चाहिए। आज का ये प्रवचन, आज का ये सत्संग, आज का ये व्याख्यान आपको यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।